एक साधु अपने 2 शिष्य सोमेश्वर और सुमंगल के साथ एक वन में एक अनुष्ठान करने जा रहे थे। वन में पहुंचने के बाद सोमेश्वर, सुमंगल, मैं इस वन में अनुष्ठान करने के लिए उचित स्थान ढूंढता हूँ। तब तक तुम दोनों जल और भोजन का प्रबंध करो। हमने इससे पहले कभी भी इस वन में प्रवेश नहीं किया है। हमें इस वन और यहाँ उपस्थित चुनौतियों के विषय में कुछ नहीं पता है। सोमेश्वर सही कह रहा है गुरुदेव। यदि अनुष्ठान के समय कोई विपत्ति आ गई तो? वन में वन्य पशुओं के सिवा और क्या विपत्ति आ सकती है शिष्यों? और वन्य पशु भी जब तक उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस नहीं हो तब तक हम पर आक्रमण नहीं करते। तुम दोनों जाओ, भय का कोई कारण नहीं है। मैं आगे जाता हूँ। साधु आगे चले जाते हैं। सोमेश्वर और सुमंगल दोनों जल और भोजन की व्यवस्था करने जाते हैं। साधु आगे जाकर एक स्थान देखते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और हाँ, ये स्थान उचित है। यहाँ खुली जगह है तो मैं यज्ञ भी कर सकता हूँ और यहाँ सूखे पेड़ भी हैं। रात को जलाने के लिए काम आएंगे। जलती हुई आग देखकर वन्य पशु भी पास नहीं आएंगे। साधु अनुष्ठान की तैयारी करने लगते हैं। इधर गांव में धनीराम नाम के एक लकड़हारे के घर। जी 4 दिन हो गए हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप तो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे बच्चे भी भूखे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कितनी बार कहा है कि ये लकड़ी तोड़ने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लो। मैंने भी कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं दूसरों का काम नहीं कर सकता। मैं जाता हूँ और लकड़ियाँ तोड़कर लाता हूँ। हाँ हाँ, लकड़ियाँ तोड़कर तो लाओगे तो जैसे पैसों का ढेर लग जाएगा ना यहाँ पर। अरे तुम्हारी लकड़ियों को सब मिट्टी के भाव में खरीदते हैं। आपका सिर्फ नाम धनीराम है, धन का तो कोई पता नहीं है। धनीराम एक गरीब लकड़हारा था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। धनीराम हमेशा सोचता था कहीं से उसे कोई खजाना प्राप्त हो तो वो धनवान बन जाए। धनीराम घर से बाहर जाता है। वन में साधु अनुष्ठान की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। साधु उस विचित्र आवाज को सुनकर उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। ये कैसी विचित्र आवाज आ रही है? यहाँ अनुष्ठान करने से पहले मुझे ये निश्चित करना होगा कि यहाँ कोई धोखा नहीं है। आगे जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ है क्या। साधु आगे जाकर देखता है एक शेरनी एक हिरन के बच्चे को अपना दूध पिला रही थी। और आगे जाने पर साधु देखते हैं कि एक घोड़ा मांस खा रहा है और एक तेंदुआ घास और पेड़ के पत्ते खा रहा था। ये सब विचित्र दृश्य देखकर साधु को बहुत आश्चर्य होता है। फिर साधु देखते हैं कि वहाँ अचानक कई सारी मछलियाँ प्रकट हो जाती हैं और गायब हो जाती हैं। ये सब देखकर हे ईश्वर, मेरी आंखों ने अभी एक कैसा दृश्य देख लिया। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। एक शेरनी जो आम तौर पर हिरन को खा लेती है, वो अपना दूध हिरन के बच्चे को पिला रही है। तेंदुआ घास खा रहा है, जबकि तेंदुआ तो मांसाहारी होता है और शाकाहारी घोड़ा मांस खा रहा है। और इस वन में अचानक से मछलियां प्रकट हो गई हैं और गायब भी हो गईं। कैसे हुआ ये सब? साधु अपने आप से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक तपस्विनी प्रकट हो जाती है। मूर्ख साधु, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी इस माया को मेरा प्रयोग पूर्ण होने से पहले ही देख लिया। मेरी पूरी तपस्या का नाश कर दिया तुमने। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आप तपस्या कर रही हैं। मैं अपने अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहा था, तभी मुझे विचित्र आवाजें सुनाई दी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था।
आपकी तपस्या भंग करने का मेरा कोई आशय नहीं था। तुमने अपने अनुष्ठान के लिए मेरे इतने महीनों की तपस्या को भंग कर दिया। मैं कब से वस्तु और जीवों को दूसरी योनि में परावर्तित करने का और उनके मूल स्वभाव को बदलने का अभ्यास कर रही थी। आज पहली बार मुझे सफलता प्राप्त होने वाली थी, परंतु तुमने आकर सब